जब बीरबल ने सिर्फ एक सिक्के से साजिश को उजागर किया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह हलचल और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन आज कुछ अलग था। अकबर सिंहासन पर बैठे गंभीर और चिंतित दिख रहे थे। दरबार में मंत्रियों और दरबारियों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थी, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर रहा हो। अचानक दरबार का द्वार खुला और एक सिपाही दौड़ते हुए आया। जहांपनाह, दरबार में कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। केवल एक चालाक आदमी ही इसे पकड़ सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं बीरबल क्या कर सकते हैं। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहांपनाह, एक सिक्का ही पर्याप्त है और सच्चाई सामने आ जाएगी। बीच में बीरबल ने दरबारियों को बुलाया। उन्होंने एक सिक्का अपने हाथ में रखा और कहा, जहांपनाह, इस सिक्के का मूल्य केवल धातु में नहीं है, बल्कि इसमें छुपी बुद्धि और चालाकी में है। जो झूठ बोलता है उसे ये सिक्का बोलकर बता देगा। अकबर मुस्कुराए। बीच में, तुम क्या करोगे? एक सिक्का कैसे साजिश उजागर कर सकता है? बीच में बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी चीज सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर देती है। बीच में बीरबल ने सभी मंत्रियों और दरबारियों से सिक्का दिखाते हुए कहा, जो सच बोलता है उसे ये सिक्का अपने स्थान पर रहेगा। जो झूठ बोलता है, सिक्का अचानक गायब हो जाएगा। सब दरबारी हक्का बक्का रह गए। कुछ मंत्री डर के मारे अपनी जगह से हिले नहीं। बीच में बीरबल ने हर किसी की आंखों और हाथ की चाल पर ध्यान रखा। पहला मंत्री बोला, जहांपनाह, मैं हमेशा सच बोलता हूं। सिक्का हाथ में स्थिर रहा। दूसरा मंत्री बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सिक्का अचानक गिर पड़ा। तीसरा दरबारी चुप रह गया और सिक्का धीरे धीरे उसके हाथ से गायब हो गया। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब साफ है, जो सिक्का अपने स्थान पर नहीं रहा वही दरबार में साजिश में शामिल है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बीच में, ये अद्भुत है, केवल एक सिक्का और इतनी सच्चाई। बीच में बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़ी चालाकी पकड़ सकती है और झूठ कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। अकबर ने तुरंत साजिश करने वाले दरबारियों को पकड़वाया। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई और बुद्धि हमेशा विजयी होती है। चाहे सिक्का हो, आईना हो या कोई अन्य माध्यम, सच खुद को उजागर कर देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीच में, तुम सच में अद्भुत हो। एक सिक्का और पूरी साजिश का पर्दाफाश। सीख, कभी कभी सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़ी चालाकी और झूठ को उजागर कर सकती है। ईमानदारी और बुद्धि हमेशा छल और साजिश पर भारी होती है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीच में, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल साजिश रोकी, बल्कि सबको सच और ईमानदारी की सीख भी दी। बीच में बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कभी भी सच्चाई और बुद्धि की ताकत को कम मत आंकिए। यही हर दरबार और राज्य को सुरक्षित रखती है। जब दरबार में आई 3 औरतें और सबने कहा, हम अकबर की रानी हैं। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक बड़ी हलचल मच गई। महल के दरवाजे पर 3 औरतें आई थी। तीनों ने भारी शाही कपड़े पहन रखे थे, सिर पर घूंघट और हाथों में वही रेशमी दुपट्टे जिन पर मुगल निशान कढ़ाई किया गया था। जैसे ही दरवाजा खुला, वे तीनों जोर से बोली, हमें बादशाह से मिलना है, हम उनकी रानियां हैं। दरबानों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक बोला, रानियां? तीनों? दूसरा बोला, महाराज की रानियां तो अंदर हैं। पर तीनों औरतें अड़ी रही। उन्होंने कहा, नहीं, असली रानी हम हैं। जो अंदर बैठी है वो नकली है। दरबार में ये खबर आग की तरह फैल गई। अकबर उस वक्त अपनी रानी जोधाबाई के साथ बाग में घूम रहे थे। तभी संदेश पहुंचा। अकबर ने हैरानी से पूछा, 3 रानियां?
और सब खुद को मेरी असली पत्नी बता रही है। बीरबल, जो हमेशा पास ही रहता था, मुस्कराया। जहां पनाह, लगता है आज दरबार में कोई दिलचस्प खेल होगा। दरबार में अकबर बैठे थे। सामने तीनों औरतें खड़ी थी। तीनों ने एक जैसी पोशाक पहनी थी। नीले रंग की रेशमी साड़ी, मोती जड़ा हार, माथे पर लाल बिंदु और हाथों में वही चूड़ियां जो खास तौर पर सिर्फ जोधा बाई पहनती थी। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुम तीनों कौन हो? पहली औरत बोली, मैं ही असली महारानी जोधा हूं। ये दोनों मेरी नकल कर रही है। दूसरी ने तुरंत जवाब दिया, झूठ, मैं असली हूं। ये दोनों मेरी नकल करने आई है। तीसरी ने ठंडे स्वर में कहा, दोनों झूठी है। असली रानी मैं हूं। मेरे पास वो निशान है जो सिर्फ रानी के पास होता है। अकबर ने कहा, और वो क्या है? तीसरी बोली, मेरे हाथ में वो निशान है जो शादी के वक्त आपके हाथ से लगा था। अकबर ने ध्यान से देखा। सचमुच उसकी हथेली पर हल्का सा जलने का निशान था। अकबर चौंक गए। ये तो वही निशान है, लेकिन ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, जो सामने दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। अगर आप इजाजत दें तो मैं पता लगाऊं कि असली रानी कौन है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुमने ये सुलझा दिया तो आज का दिन तुम्हारे नाम रहेगा, लेकिन अगर न सुलझा पाए तो? बीरबल झुककर बोला, फिर बीरबल का नाम मिटा दीजिए। जहां पनाह। बीरबल ने तीनों औरतों को एक कमरे में बुलाया। उसने कहा, रानी जी, असली रानी को दरबार की हर बात याद होती है। बताइए, जब बादशाह ने पहली बार आपके लिए तोहफा भेजा था, वो क्या था? पहली औरत ने कहा, हीरे का हार। दूसरी ने कहा, एक मोर की आकृति वाला हार। तीसरी ने कहा, एक चांदी की तलवार। बीरबल ने सिर हिलाया, दिलचस्प। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, दरबार में बादशाह आपको किस नाम से बुलाते हैं? पहली बोली, मेरी प्यारी बेगम। दूसरी बोली, मेरी जोधा। तीसरी बोली, मेरी महारानी। बीरबल मुस्कराया, अच्छा, तो असली कौन है? ये तो अब और भी मजेदार हो गया। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तो मैं खुद भी भ्रम में पड़ गया हूं। अगर तीसरी के हाथ में निशान है, पहली को मेरी बातें याद है और दूसरी का बोलचाल मेरी रानी जैसी है, तो सच क्या है? बीरबल बोला, जहां पनाह, सच हमेशा एक होता है, लेकिन उसे दिखाने के लिए धैर्य चाहिए। फिर उसने तीनों औरतों से कहा, आज रात आप तीनों अलग अलग कमरे में रहेंगी और सुबह मैं तय करूंगा कि असली रानी कौन है। रात को बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, तीनों के कमरे के बाहर बारी बारी से पहरा देना और सुबह होने से पहले हर कमरे में एक परीक्षा लेनी है। पहले कमरे के बाहर उसने दूध से भरा कटोरा रखवाया और कहा, अगर ये गिरे तो समझ लेना झूठ है। दूसरे कमरे के बाहर उसने एक सोने की अंगूठी रख दी। तीसरे कमरे के बाहर उसने एक सोते हुए बच्चे का खिलौना रखा। सुबह जब बीरबल कमरे देखने पहुंचा तो अद्भुत दृश्य था। पहले कमरे के बाहर दूध गिर चुका था। दूसरे कमरे के बाहर अंगूठी गायब थी। तीसरे कमरे के बाहर खिलौना वही रखा था, लेकिन उसके पास किसी ने आकर हल्का सा माथा झुकाया था। बीरबल मुस्कराया, अब समझ गया। सुबह दरबार सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। तीनों औरतें सामने खड़ी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली रानी वही है जिसने न तो सोना चुना न दूध गिराया, बल्कि खिलौने को देखा और स्नेह से झुक गई। तीसरी औरत चौंकी, आपको यह कैसे पता चला? बीरबल बोला, क्योंकि असली रानी का दिल ममता से भरा होता है। आपने खिलौना देखा तो सच्चे प्रेम से माथा झुकाया। वो भावना नकली नहीं हो सकती, और यही एक बात आपको बाकी दोनों से अलग करती है। अकबर मुस्कराए, तो असली रानी तुम हो? तीसरी औरत ने घूंघट उठाया और सब हैरान रह गए। वो सचमुच रानी जोधाबाई थी। बाकी दोनों औरतें घबरा गई। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया।
बीरबल ने दोनों नकली औरतों से पूछा, अब सच बताओ, तुम कौन हो? पहली औरत रोने लगी। हमें एक ठग ने कहा था कि अगर हम रानी बनकर दरबार में जाएं तो हमें इनाम मिलेगा। उसने कहा था कि बादशाह बूढ़े हो चुके हैं और असली रानी बीमार है, कोई पहचान नहीं पाएगा। दूसरी बोली, हमें तो पैसे का लालच था। हमें नहीं पता था कि बीरबल इतना चालाक है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई बेमिसाल है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमसे गलती हो जाती तो? बीरबल बोला, जहांपनाह, अगर गलती हो जाती तो असली रानी की ममता खुद मुझे रोक लेती। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, आज से तुम्हारा नाम न केवल दरबार के इतिहास में बल्कि रानियों के दिलों में भी लिखा जाएगा। तुम्हारी परीक्षा आज सबसे कठिन थी और तुमने उसे पार कर दिखाया। रानी जोधाबाई बोली, बीरबल, तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की। मैं तुम्हें ये मोती जड़ा हार भेंट करती हूं। बीरबल मुस्कराया, महारानी, मुझे हार नहीं चाहिए। बस ये वादा कीजिए कि दरबार में कभी दूध न गिरे और खिलौना हमेशा मुस्कुराता रहे। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोला, मतलब ये कि राज्य में सच्चाई, ममता और ईमानदारी बनी रहे, यही असली इनाम है। दरबार ने उस ठग को पकड़वा लिया जिसने दोनों औरतों को उकसाया था। अकबर ने आदेश दिया, इस ठग को 5 साल की जेल और जनता की सेवा में लगाया जाए, ताकि वो समझे कि झूठ से कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ थोड़ी देर चमकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उजाला करती है। उस दिन के बाद से अकबर ने हर झूठे दावे पर बीरबल की सलाह ली। रानी जोधा ने बीरबल से कहा, तुमने न सिर्फ मेरा सम्मान बचाया, बल्कि ये भी साबित किया कि असली पहचान कपड़ों या निशानों से नहीं, बल्कि हृदय की भावना से होती है। बीरबल मुस्कराया, जहां ममता है वही सच्चाई है, और जहां सच्चाई है वही बादशाह का दिल टिकता है। मोरल, सीख, सच्चाई की पहचान बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की भावना और प्रेम से होती है। झूठ चाहे कितना भी सजादजा क्यों न हो, समय आने पर उसका पर्दाफाश जरूर होता है। बुद्धि और धैर्य से सबसे कठिन भ्रम भी सुलझाया जा सकता है। दरबार में आया जादूगर जिसने बीरबल को गायब कर दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह हंसी खुशी और हलचल से भरा रहता था, लेकिन आज कुछ अलग था। दरबार में हर चेहरा आश्चर्य और डर का मिश्रण लिए हुए था। अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थोड़े चिंतित लग रहे थे। सिपाही और मंत्री धीरे धीरे दरबार में आ रहे थे। अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक अनोखा जादूगर प्रवेश किया। काला वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक, हाथ में चमकदार छड़ी। जादूगर ने सीधे अकबर की ओर देखा और बोला, जहांपनाह, आज मैं बीरबल को गायब कर दूंगा और देखेंगे कि दरबार में हंसी और बुद्धि किस तरह टिकती है। सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। अकबर ने फौरन कहा, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल हमारे दरबार का सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। जादूगर ने हंसते हुए कहा, देखो, ये मेरी कला है, अब तैयार हो जाओ। फिर जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक बीरबल दरबार से गायब हो गए। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अकबर के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सिपाही और मंत्री इधर उधर देखते हुए फुसफुसाने लगे, अब बिना बीरबल के दरबार क्या होगा? अकबर बोले, फौरन बताओ, ये जादूगर कौन है और बीरबल को वापस कैसे लाए? जादूगर हंसते हुए बोला, जब तक दरबार वाले मेरी पहेली हल नहीं करेंगे, तब तक बीरबल वापस नहीं आएंगे। बीच में बीरबल जो गायब हो गए थे, दरबार के ऊपर छत के कोने में अदृश्य होकर नजर रख रहे थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। बीरबल ने दरबारियों को देखकर मुस्कुराया, अब देखो कौन सच में बहादुर और चालाक है और कौन डर के मारे कांप रहा है। जादूगर ने दरबार में 3 अजीब सवाल रखे। 1, कौन सबसे ईमानदार है? 2, कौन सबसे बहादुर है? 3, कौन सबसे चालाक है?
हर दरबारी झूठ बोल रहा था। बीच में बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई की पहचान केवल समझदारी और साहस से होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम कहाँ हो? बीरबल ने हल्की हंसी में जवाब दिया, जहांपनाह, मैं देख रहा हूं कि कौन झूठ बोलकर खुद को फंसा रहा है। जादूगर के जादू का असली हल यही है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को कह दिया, जो भी सच बोलेगा वही जादूगर को परास्त करेगा। जादूगर ने देखा कि दरबार में सभी डर के मारे चुप है। बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम मेरी आंखों में देख पाएंगे कि मैं कहां हूं। दरबारियों ने हिम्मत जुटाई और एक एक करके सच बोलना शुरू किया। जादूगर के जादू की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जैसे ही पहला सच बोला गया, बीरबल धीरे धीरे वापस दिखने लगे। अकबर और दरबारियों ने खुशी से तालियां बजाई। जादूगर हतप्रभ रह गया। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। कोई जादू इंसान की समझ और सच्चाई को नहीं हरा सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर मुश्किल में हमारी मदद करते हो। तुम सच में अद्भुत हो। सीख, सच्चाई और ईमानदारी किसी भी जादू से बड़ी होती है। डर और छल केवल क्षणिक शक्ति रखते हैं, लेकिन बुद्धि और साहस हमेशा विजय पाते हैं। जब बीरबल ने एक सवाल से पूरे दरबार को चुप कर दिया, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे, चारों ओर मंत्रियों, दरबारियों और संगीतकारों की हलचल थी। लेकिन आज दरबार में कुछ अलग था। सभी दरबारी किसी अनजाने डर और उत्सुकता में डूबे हुए थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मुझे लगता है आज दरबार में कुछ अजीब होने वाला है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हर किसी के मन में कोई न कोई चाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सही समय पर पूछे गए सवाल से हर छल और चाल सामने आ सकती है। अकबर ने उनकी ओर देखा, मानो कह रहे हो, आज वही समय है। जैसे ही दरबार शुरू हुआ, एक अजनबी शख्स दरबार में आया। काला लबादा, आंखों में रहस्यमय चमक। वो सीधे अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, आज दरबार में छुपी हुई हर सच्चाई और हर झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। सिपाही और मंत्री हक्का बक्का हो गए। अकबर ने पूछा, कौन है ये आदमी और कैसे जानता है हमारी चाल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आज हम देखेंगे कि एक ही सवाल किस तरह हर छल को बेनकाब कर सकता है। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों और दरबारियों को इशारा किया। उन्होंने कहा, आज जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब केवल सच बोलने वाला ही दे सकेगा। झूठ बोलने वाला खुद ही फंस जाएगा। अकबर ने हां में सिर हिलाया। बीरबल ने दरबार की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, तैयार हो जाइए। अब दरबार में सच्चाई की परीक्षा शुरू होती है। बीरबल ने धीरे धीरे मंत्रियों और दरबारियों से सामान्य सवाल पूछना शुरू किया। पहला सवाल, अगर राज्य संकट में हो तो आप क्या करेंगे? कुछ मंत्रियों ने झूठ बोलकर कहा, जहांपनाह, हम आपके लिए जान भी दे देंगे। पर बीरबल की नजरें उनकी झूठी आंखों को पकड़ रही थी। दूसरा सवाल, अगर किसी दरबारी ने चोरी की तो आप क्या करेंगे? कुछ मंत्रियों ने डर से जवाब दिया, हम उसे माफ कर देंगे। बीरबल मुस्कुराए। सच को हमेशा किसी नियम की कसौटी पर तौलना पड़ता है। तीसरा सवाल, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करे तो आप क्या करेंगे? कुछ मंत्रियों ने झूठ कहा और कुछ ने डर के मारे चुप रहना बेहतर समझा। बीरबल ने देखा कि अब सही समय आ गया है, वो सवाल जो सबको चुप कर देगा। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, अब मैं वो सवाल पूछूंगा जो सबको चुप कर देगा और झूठ बोलने वालों की पोल खोल देगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बताइए, अगर आप खुद झूठ बोले तो क्या आप सच बोलेंगे या नहीं?
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी मंत्रियों, दरबारियों और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि सवाल ने हर किसी को उलझा दिया। अगर हाँ कहते तो खुद को झूठ बोलने वाला साबित किया, अगर नहीं कहते तो उनके झूठ की पोल खुल जाएगी। अकबर खुद मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सभी दरबारी हक्का बक्का थे, कुछ डर के मारे सिर झुकाए बैठे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि केवल वही व्यक्ति ईमानदार है जो ये सवाल सुनकर हिम्मत से उत्तर दे, और जो डरता या उलझता है वही साजिश और छल में फंसा हुआ है। सभी मंत्रियों और दरबारियों की आंखों में सच उभर आया। कुछ अपने झूठ को स्वीकार करने को मजबूर हो गए, कुछ लोग डर के मारे फर्श की ओर देखने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक ही सवाल से हर झूठ और साजिश को उजागर कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल ने केवल झूठ को बेनकाब किया। हर व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ खुद ही उलझन पैदा करता है। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को हुक्म दिया, अब से हर दरबारी को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। जो झूठ बोलेगा उसकी पोल खुद खुल जाएगी। सीख, कभी कभी एक ही सवाल झूठ और साजिश को बेनकाब करने के लिए काफी होता है। ईमानदारी और बुद्धि हमेशा छल से बड़ी होती है। डर और झूठ के सामने समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। पूरा दरबार तालियों और मुस्कानों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम न केवल मेरा सलाहकार हो, बल्कि दरबार का सबसे बड़ा प्रहरी भी हो। बीरबल झुककर मुस्कुराए, जहांपनाह, सच्चाई और समझदारी की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यही दरबार और राज्य को सुरक्षित रखती है। बीरबल और 3 पंडितों की पहेली, जिसका जवाब कोई न दे सका। दिल्ली के शाही महल में उस दिन कुछ अलग ही रौनक थी। दरबार में चारों ओर फूलों की खुशबू, दीवारों पर चमकते झूमर और बीच में बैठा अकबर अपने पूरे शाही गौरव के साथ। मगर आज उनका मूड थोड़ा बदला हुआ था। वजह थी 3 पंडितों का आगमन। ये तीनों पंडित दूर दूर से आए थे और दावा करते थे कि बीरबल की बुद्धि को आज वे मात देंगे। सुबह का दरबार सजा हुआ था। तानसेन सितार बजा रहे थे और बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे थे। तभी दरवाजे पर 3 पंडित आए, सिर पर ऊंची टोपी, माथे पर तिलक और हाथ में ताड़पत्र लिए। पहले पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, जय हो सम्राट अकबर की। हम तीनों विद्वान आपके दरबार में ज्ञान की परीक्षा लेने आए हैं। अकबर मुस्कुराए, ज्ञान की परीक्षा? किसकी? दूसरे पंडित ने उत्तर दिया, आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की। तीसरे ने जोड़ा, क्योंकि हम मानते हैं कि बीरबल की ख्याति सिर्फ बातों की है, ज्ञान की नहीं। दरबार में सरगर्मी फैल गई। बीरबल ने शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है पंडितों का। बुद्धि की परीक्षा वही पास करता है जो दूसरों की बात सुनकर भी मुस्कुराता है। अकबर हंसे, तो फिर शुरू कीजिए ये बुद्धि की महायुद्ध। पहला पंडित आगे आया और बोला, बीरबल, हमारा पहला सवाल सरल है। एक व्यक्ति की 5 उंगलियां हैं, लेकिन वो 5 का प्रयोग नहीं करता। बताओ वो कौन? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी, ये तो आसान है पंडित जी। वो व्यक्ति दस्ताने पहनता है, क्योंकि दस्ताने की 5 उंगलियां होती हैं, पर वो खुद नहीं चलता, आदमी से चलता है। पंडित मुस्कुराए, ठीक है, ये तो सरल था। अब दूसरा सवाल सुनिए। क्या चीज दिन में 1 बार और रात में 3 बार आती है, पर कभी देखी नहीं जा सकती? बीरबल बोले, ये भी आसान है। अक्षर दिन में नहीं, पर रात में 3 बार है। रात भर घर। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने तो पंडितों की पहली चाल ही पलट दी। अब दूसरा पंडित आगे आया, गंभीर स्वर में बोला, बीरबल, हमारा दूसरा सवाल विज्ञान और वेद दोनों से जुड़ा है। ऐसा कौन सा जल है जो बिना बादल के बरसता है
बीरबल मुस्कुराए, पंडित जी, वो आंसू है जो बादलों से नहीं, दिल से बरसते हैं। सारा दरबार चुप। पंडित भी चौंक गए। बीरबल बोले, और वो सबसे सच्चा जल है, क्योंकि वो छल नहीं जानता। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने कविता में विज्ञान भर दिया। दूसरा पंडित बोला, ठीक है, अब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति खुद को मार दे तो क्या वो खुद को मारने का दोषी होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं पंडित जी, क्योंकि जिसने मारा वो अब नहीं है, और जिसे मारा गया वो अब बोल नहीं सकता, इसलिए दोष किसका, ये न्याय खुद तय नहीं कर सकता। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुम तो कानून को भी हंसाकर सुलझा देते हो। अब तीसरा पंडित आगे आया, सबसे चालाक, सबसे अहंकारी। उसने कहा, बीरबल, हमारी तीसरी पहेली ऐसी है कि आज तक किसी ने हल नहीं की। अगर हल कर दी तो हम तुम्हें प्रणाम करेंगे, नहीं तो तुम हमें चरण स्पर्श करोगे। बीरबल मुस्कुराए, चलो ये भी सही। पंडित बोला, एक रानी थी, उसके पास 2 मोती थे, एक सच्चा, एक झूठा। रानी ने दोनों को एक साथ नदी में गिरा दिया। अब बताओ बीरबल, कौन सा मोती पहले गिरा? सारा दरबार हैरान। ये सवाल तो असंभव था, दोनों साथ गिरे तो पहले कैसे पता चले? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, पहले झूठा मोती गिरा। पंडित बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि सच हमेशा दिल में रहता है और झूठ पहले गिर जाता है, चाहे वो मोती हो या इंसान का चरित्र। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। तीनों पंडितों के चेहरे उतर गए। तीनों पंडितों ने आपस में कहा, ये बीरबल तो चालाकी से जवाब देता है, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो गलती करे। उन्होंने योजना बनाई, हम तीनों 3 अलग अलग जवाब देंगे और बीरबल से कहेंगे कि इनमें से कौन सही है। अगले दिन दरबार में तीनों आए। पहला बोला, मैं कहता हूं सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। दूसरा बोला, नहीं, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। तीसरा बोला, दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। तीनों बोले, अब बताओ बीरबल, कौन सच कह रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि असली ज्ञान ये नहीं कि कौन घूम रहा है, बल्कि ये कि जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो खुद को स्थिर नहीं रखता वो हमेशा भ्रम में घूमता रहता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने दर्शन को हंसी में सुलझा दिया। अब तीनों पंडित थक चुके थे, पर एक आखिरी चाल बाकी थी। पहले पंडित ने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो हमें ऐसा उत्तर दो जो न सही हो न गलत। बीरबल मुस्कुराए, ये तो आसान है, आप तीनों में बुद्धि है। सारा दरबार हंस पड़ा। तीनों पंडित शर्म से झुक गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तर्क से नहीं, विनोद से जीतती है। तीनों पंडित हार मानकर झुके। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने बहुत जगह ज्ञान की बातें की, पर आज समझ आया कि सच्चा ज्ञान वो है जो दूसरों को नीचा न दिखाए। बीरबल बोले, पंडितों का आशीर्वाद चाहिए, विजय नहीं। ज्ञान का मतलब दूसरों को हराना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। अकबर ने बीरबल को शाही हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम दरबार के ही नहीं, युगों के ज्ञानी हो। अकबर बोले, बीरबल, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर 3 बुद्धिमान मिल जाए तो राज्य में क्या होता है? बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर 3 बुद्धिमान मिल जाए तो एक युद्ध होता है, क्योंकि हर कोई खुद को सही मानता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही कहा, और इसलिए तुम हमारे दरबार में अकेले बीरबल हो, 3 नहीं। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, बुद्धि की असली पहचान ये नहीं कि आप कितने कठिन सवालों का जवाब जानते हैं, बल्कि ये कि आप कठिन सवालों में भी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि जो मुस्कुराकर जवाब देता है वही सच में जानता है कि जीवन खुद एक पहेली है। अकबर ने कहा,
और तुम वही हो जिसने हर पहेली को कहानी में बदल दिया। दरबार में जय बीरबल की आवाजें गूंज उठीं। कहानी की सीख, मोरल, सच्चा ज्ञान विनम्रता में छिपा है, अहंकार में नहीं। बुद्धिमान वही है जो कठिन पहेलियों को सरल मुस्कान से सुलझा दे। झूठ, तर्क और अहंकार मिलकर भी सच्चाई की रोशनी को नहीं बुझा सकते। हास्य में छिपी सच्चाई ही सबसे बड़ी विद्या है। दरबार में आई औरत जिसने कहा, बीरबल मेरा पति है। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार आज हमेशा की तरह जगमगा रहा था। बादशाह अकबर अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर वजीर, मंत्री और दरबारी बैठे थे। सबकी निगाहें अकबर और बीरबल पर टिकी थी, क्योंकि अक्सर किसी ना किसी सवाल से दरबार की शुरुआत होती थी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। दरबार का दरवाजा जोर से खुला और अंदर आई एक गरीब सी दिखने वाली औरत, जो फटे पुराने कपड़ों में थी। चेहरा पर आंसुओं के निशान और आंखों में गुस्सा। वो बिना झिझक सीधे अकबर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा पति मुझसे बेवफाई कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन है तेरा पति? औरत ने उंगली उठाई। वो रहा, बीरबल। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल खुद हक्के बक्के रह गए। क्या कहा? ये औरत मेरी पत्नी? अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, लगता है आज कोई पुराना राज खुल गया है। बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहांपनाह, अगर ये औरत सच बोल रही है तो फिर मुझे भी बताइए, हमारी शादी कहाँ हुई थी? औरत बोली, शादी मेरे गांव में हुई थी 8 साल पहले। तब तुमने कहा था कि तुम दिल्ली के एक बड़े अमीर आदमी के नौकर हो, और अब जब तुम मंत्री बन गए हो तो मुझे भूल गए। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, मैं कसम खाता हूं, मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, दरबार की इज्जत का सवाल है। बीरबल पर झूठा आरोप लगे या सच्चा, पर सच बाहर आना चाहिए। अकबर ने अपने सिपाहियों को कहा, इस औरत से पूछो, कोई सबूत है क्या कि बीरबल उसका पति है? औरत बोली, हाँ है, मेरे पास उसकी लिखी हुई एक चिट्ठी है। वो अपने आंचल से एक पुराना कागज निकालती है जिस पर लिखा था, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। बीरबल। कागज पर सचमुच बीरबल का हस्ताक्षर था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने गंभीर नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब क्या कहोगे? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल तक इस औरत की सच्चाई साबित कर दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें झूठ बोलने की सजा मिलेगी। बीरबल उसी शाम अपने घर गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, कल सुबह ये औरत दरबार में जरूर आएगी। हमें सच्चाई निकालनी है, लेकिन बिना उसे डराए। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज दरबार में जो औरत आएगी उससे पहले एक नाटक करना होगा। अकबर बोले, किस तरह का नाटक? बीरबल मुस्कुराए, ऐसा नाटक जिसमें सच्चा व्यक्ति खुद ही झूठ में फंस जाए। अकबर राजी हो गए। अगले दिन दरबार में वही औरत फिर आई, और इस बार भी वही आरोप लगाते हुए बोली, जहांपनाह, मेरा पति बीरबल मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तुम इसे सच साबित करो कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं साबित करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को एक परीक्षा दी जाए। अकबर बोले, कौन सी परीक्षा? बीरबल बोले, अगर ये सच में मेरी पत्नी है तो इसे मेरे घर और मेरी आदतों का पता होना चाहिए। बीरबल बोले, मेरे घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है? औरत ने झिझकते हुए कहा, पूरब की ओर। बीरबल मुस्कुराए, गलत, मेरा घर का दरवाजा उत्तर की ओर है। दरबार में हल्की खुसफुस शुरू हो गई। फिर बीरबल बोले, दूसरी बात,
मेरे घर की दीवार पर क्या लिखा है? औरत बोली, कुछ नहीं। बीरबल बोले, गलत। वहां लिखा है, सच्चाई सबसे बड़ा धर्म है। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी पत्नी को घर की जानकारी नहीं है। बीरबल बोले, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो बताओ, मैं रोज किस समय सोता हूं और किस समय उठता हूं? औरत ने आत्मविश्वास से कहा, तुम देर रात तक जागते हो और सुबह देर से उठते हो। बीरबल बोले, गलत। मैं रोज सूर्योदय से पहले उठता हूं और सूरज ढलने से पहले आराम करता हूं। अब दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब आखिरी सवाल से सच्चाई बाहर आ जाएगी। उन्होंने औरत की तरफ मुड़कर कहा, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो बताओ, मेरा असली नाम क्या है? औरत बोली, बीरबल। बीरबल हंस पड़े, गलत। मेरा असली नाम महेशदास है। बीरबल, तो मुझे बादशाह अकबर ने नाम दिया है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो साफ है कि ये औरत झूठ बोल रही है। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे पकड़ो। लेकिन बीरबल बोले, जहांपनाह, एक क्षण रुकिए, अभी असली चाल बाकी है। उन्होंने उस चिट्ठी की ओर इशारा किया जो औरत लाई थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सचमुच मेरे हस्ताक्षर जैसे दिखते हैं, लेकिन इस पर स्याही नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी ने हाल ही में नकल की है। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, इस चिट्ठी को धूप में रखो। कुछ देर बाद स्याही फैलने लगी और नीचे से एक और हस्ताक्षर दिखाई दिया, रामलाल, व्यापारी। दरअसल वो चिट्ठी असली थी, किसी और की, लेकिन ऊपर बीरबल का नाम चिपकाया गया था। औरत ने डरते हुए कहा, मालिक ने कहा था ऐसा करने को, ताकि बीरबल से बदला लिया जा सके। दरबार में अब सब हैरान थे। अकबर ने पूछा, कौन था तेरा मालिक? औरत ने रोते हुए बताया, वो वजीर अहमद था, जिसने कहा था कि अगर मैं बीरबल पर झूठा आरोप लगाऊंगी तो मुझे सोने का इनाम मिलेगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अहमद, तुझे शर्म नहीं आई दरबार की इज्जत से खिलवाड़ करते हुए? अहमद ने सिर झुका लिया। अकबर ने हुक्म दिया, इसे पद से हटा दो और इसकी जगह सच्चाई से काम करने वाले को रखो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, आज फिर तुमने बुद्धि से झूठ को हराया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ का चेहरा चाहे कितना भी सजा लिया जाए, पर सच्चाई की रोशनी में वो हमेशा झलक जाता है। दरबार में सबने तालियां बजाईं। अकबर ने उस औरत को भी कुछ सोने के सिक्के देकर कहा, सच बोलने का इनाम है, ताकि तू फिर कभी किसी के छलावे में ना आए। मोरल, सीख, झूठ कितनी भी ताकत से बोला जाए, सच्चाई की एक किरण ही उसे मिटा देती है। जो व्यक्ति बुद्धि और धैर्य से काम लेता है, वही हर साजिश पर विजय पाता है। जब बीरबल ने एक ही सवाल से बचाई अकबर की जान, फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार उस दिन कुछ अलग ही था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी बेचैनी थी। आमतौर पर जब दरबार लगता था तो बीरबल की चतुराई, तानसेन का संगीत और दरबारियों की हंसी से महफिल गूंज उठती थी। लेकिन आज हर किसी को लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अकबर बोले, बीरबल, पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार एक सपना आ रहा है, जिसमें एक काले वस्त्रों में लिपटा साधु मुझे बुलाता है और कहता है, तेरी मौत तेरे ही सवाल से होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सपने झूठ भी हो सकते हैं। अकबर बोले, काश ये झूठ होता बीरबल, लेकिन कल रात वही साधु मेरे कमरे के बाहर दिखा और उसने कहा, कल तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा। अगले दिन दरबार के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई उस साधु को देखने आया था, जिसने बादशाह की मौत की भविष्यवाणी की थी। काला लबादा, लंबी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक, वो साधु सच में रहस्यमयी लग रहा था।
वो अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे जीवन की डोर अब केवल एक सवाल पर निर्भर है। अगर तुमने वो सवाल सही पूछा तो जियोगे, वरना आज ही मृत्यु तुम्हारे द्वार पर होगी। अकबर के हाथ कांप उठे। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ, कौन सा सवाल पूछूं कि मेरी जान बच जाए? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मौत से बचने का सबसे बड़ा उपाय है समझदारी से सवाल करना। लेकिन पहले मुझे उस साधु से अकेले में बात करने दीजिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल साधु के पास गए और बोले, महाराज, आपने कहा कि बादशाह का जीवन एक सवाल पर निर्भर है, लेकिन क्या आपने सोचा है वो सवाल कौन पूछेगा, मौत या जीवन? साधु थोड़ी देर सोच में पड़ गया। बीरबल की नजरों में चमक थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई चालबाज है जो अकबर के खिलाफ साजिश रच रहा है। बीरबल ने गुप्त रूप से अपने लोगों को साधु की टकटकी के निशान, उसके कपड़ों और उसके साथ आए लोगों पर ध्यान रखने का आदेश दिया। कुछ देर में खबर आई, महाराज, ये साधु असल में पड़ोसी राज्य का जादूगर है जिसे हमारे दुश्मन राजा ने भेजा है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने सोचा, अब खेल मैं खेलता हूं। अगले दिन वही साधु दरबार में आया। अकबर ने दरबार सजाया, लेकिन उनके चेहरे पर डर था। साधु बोला, जहांपनाह, आज आपका भाग्य तय होगा। आप मुझसे केवल एक सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल सही हुआ तो आपकी जान बचेगी, अगर गलत हुआ तो मौत सामने खड़ी है। पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा। अकबर बीरबल की ओर देखने लगे, जैसे कह रहे हों, अब सब तुम्हारे हाथ में है। बीरबल धीरे से अकबर के कान में बोले, जहांपनाह, जो भी पूछिएगा वो सवाल ऐसा होना चाहिए जिसमें जवाब देने वाला ही उलझ जाए। अकबर ने सिर हिलाया, फिर बोले, ठीक है साधु, मैं सवाल पूछता हूं। उन्होंने कहा, मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि मैं मरूंगा या नहीं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? साधु कुछ पल के लिए चुप रह गया। दरबार में हलचल मच गई। अगर साधु कहता, हां, तुम मरोगे, तो इसका मतलब होता कि वो अभी जिंदा रहेगा, क्योंकि अभी नहीं मरा। पर अगर वो कहता, नहीं, तुम नहीं मरोगे, तो उसकी भविष्यवाणी झूठी साबित होती। वो बोला, मैं जवाब नहीं दे सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब आप सुरक्षित हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मौत का सही जवाब नहीं दे सकता, वो मौत भी नहीं बुला सकता। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया, इस साधु को पकड़ लो। सिपाही आगे बढ़े और उसके कपड़े हटाए। नीचे से निकला पड़ोसी राज्य का जादूगर, जो मंत्रों और डर की चाल से अकबर को कमजोर करना चाहता था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने कैसे समझा कि ये साधु नकली है? बीरबल बोले, जहांपनाह, असली साधु कभी डर नहीं फैलाता। जो भगवान का भक्त होता है वो किसी की मृत्यु की तारीख नहीं बताता, वो तो जीवन का उपदेश देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी जान बचा ली। एक ही सवाल से इस चालबाज को चुप कर दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, समझदारी से पूछा गया एक सवाल 100 तलवारों से ज्यादा ताकत रखता है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का मुकुट दिया और कहा, तुम न सिर्फ मेरे मंत्री हो, बल्कि मेरी सुरक्षा के देवता भी हो। सीख, बुद्धि और संयम हर कठिनाई में सबसे बड़ा हथियार है। डर वही फैलाता है जो खुद भीतर से डरता है। सही वक्त पर सही सवाल मौत को भी मात दे सकता है। सभी दरबारी हंसते हुए बोले, जब तक बीरबल है, अकबर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा, मेरी जान भी बीरबल के सवाल में बसती है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जब तक सच्चाई और समझदारी दरबार में है, मौत भी सलाम करके लौट जाती है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा।
अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी शर्त, कौन जीतेगा? अकबर का दरबार सवेरा सवेरा गूंज रहा था। बाजारों से आने वाली खुशबू, महलों की घंटियों की मधुर आवाज और दरबारियों की हल्की हल्की चर्चा, सब कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों से चलता आ रहा है। पर आज का दिन कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में चमक किसी विशेष बात की उम्मीद जता रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूं, बीरबल। बीरबल ने कान की सिकली हिलाई और चुटकी लेते हुए पूछा, कौन सी शर्त जहांपना? अब क्या मजा है, बाजार में नए नए सवालों की बरसात। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, देखो बीरबल, हर किसी की समझ अलग होती है। मैं हमेशा तुम्हारी बुद्धि का कायल रहा हूं, पर आज मैं ये देखना चाहता हूं कि बुद्धि के साथ अनुभव, दया और न्याय किस हद तक काम आते हैं। इसलिए मैं एक शर्त रखता हूं, जो भी व्यक्ति मेरी दी हुई 3 परीक्षाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य पुरस्कार में दूंगा। दरबार में हल्की सरगोशियां हुई। आधा राज्य, ऐसी बात तो सपना भी कम थी। सबकी आंखें चमक उठीं, पर झटपट ही अकबर ने कहा, पर शर्त यह है कि ये परीक्षाएं सिर्फ किताबी बुद्धि नहीं मापेगी, ये दिल, समझदारी और दिल की सच्चाई भी परखेगी। बीरबल ने मुस्कुराई और बोला, ठीक है हुजूर, पर क्या मैं भी प्रतियोगी बन सकता हूं? अकबर ने आंखें चमकाई, इतनी बेशर्मी। पर हां, तुम भी शामिल हो सकते हो, पर नियम एक है, शर्त सार्वजनिक होगी और जीतने वाला कोई भी आम नागरिक भी हो सकता है। जीतने वाला आधा राज्य पा सकता है। दरबार में सर उठाकर देखे गए लोग सोच में पड़ गए। बीरबल ने न केवल चुनौती स्वीकार की, बल्कि उसने कहा, मैं तैयार हूं, पर शर्त में एक बात और जोड़ूंगा। हर परीक्षा के बाद मैं भी अपनी जांच रखूंगा, ताकि हमें पता चले कि बुद्धि के साथ दया और न्याय का संतुलन किसने बेहतर रखा। अकबर ने हाथ से संकेत दिया, ठीक है, कल से 3 दिनों की परीक्षाएं शुरू होंगी, न्याय, दया और बुद्धि। अगली सुबह पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने घोषणा की, पहली परीक्षा न्याय की है। हर कोई जो न्याय से जुड़ा प्रश्न हल कर सकेगा, वो अगले चरण में जाएगा। दरबार में पंडित, व्यापारी, भिक्षु, नौकर, हर कोई आया, पर प्रश्न ऐसा रखा गया कि केवल किताबों का ज्ञान नहीं चला, उसे जमीन से उठकर लोगों के जीवन को समझकर हल करना था। अकबर ने 3 मामलों की सुनवाई की। पहला मामला था 2 किसानों का, जिनमें से एक ने दूसरे के बगीचे की निचली दीवार तोड़ दी और पानी उसका खेत बहा दिया। दूसरा मामला एक सैनिक और एक व्यापारी का, जिसमें व्यापारी ने सैनिक से ज्वालामुखी की तरह कर्ज लिया और चुका नहीं पाया। तीसरा, एक राजकुमारी का निजी मामला, जिसमें उसके द्वार पर लगे एक बेजा नियम ने उसे शोषित कर दिया था। प्रतियोगियों ने भावपूर्ण तरीके से तर्क दिए। कुछ ने कड़े कानूनी सिद्धांत पेश किए, कुछ ने भावनात्मक अपील की। पर बीच में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़ों पर सालों का छाव था और आंखों में अनुभव की चमक। उसने कहा, न्याय का अर्थ केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि समाज के वह हिस्से जोड़ना है जो टूट चुके हैं। अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल ने कहा, मैं भी न्याय के लिए एक विचार देता हूं। हर मामले में ऐसी सजा होनी चाहिए जो दोषी को सुधार दे, न कि केवल उसे मिटा दे। उदाहरण के लिए, पहली घटना में बगीचा जोड़ीदार के साथ मिलकर नमी के इंतजाम का जिम्मा वो किसान ले जो गलती किया, ताकि अगले साल फिर से ऐसा न हो। दूसरे में व्यापारी को जमीनी संपत्ति बेचने के बजाय उसे व्यवसाय प्रशिक्षण देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था की जाए। तीसरे में नियम को संशोधित कर रानी को एक प्रतिनिधि मंडल दिया जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय वो है जो व्यवस्था भी बनाए और इंसान भी संभाले। अगले दिन जब परिणाम घोषित हुआ तो 10 लोग चुने गए। उनमें बीरबल, एक कुशल न्यायाधीश, एक साधु, एक किसान और एक युवा शिक्षाविद शामिल थे। दूसरी सुबह बीरबल ने घोषणा की, दया की परीक्षा में हम उन लोगों की परख करेंगे
जो अतीत में गलतियां कर चुके हैं। क्या हम उन्हें बदलने का अवसर देंगे? एक कहानी लेकर आए। एक चोर जो अपनी जवानी में कई घरों में चोरी कर चुका है, पर अब वो बूढ़ा और रोगी है। दूसरी ओर एक महिला जो झूठ बोलकर किसी दूसरे की जमीन हड़प ली। तीसरा मामला था एक सैनिक जिसने युद्ध के दौरान निर्दोष गांववासियों को चोट पहुंचाई। हर प्रतियोगी से पूछा गया कि वे इन लोगों के साथ क्या सुलूक करेंगे। यहां किताबें गुम हो गई, दिल सामने आया। कुछ प्रतियोगियों ने कठोर सजा का सुझाव दिया, मौत या कड़ी कैद। कुछ ने सुधार का प्रस्ताव रखा, शिक्षा, इलाज और सार्वजनिक सेवा। बीरबल ने कहा, दया का अर्थ ये नहीं कि दंड हटाना है। दया का अर्थ है ऐसा उपाय कि अपराधी खुद पछताएं और समाज को वापस जोड़े। उनकी योजना में वे लोग शामिल थे, चोर को गांव की किताब घरदारी का वारिस बनाना, ताकि वो बच्चों को पढ़ाकर अपनी गलती सुधार सके। महिला को समुदाय सेवा करवाई जाए और फर्जी तरीके से ली गई जमीन पर पुनर्वितरण का न्याय संगत तरीका अपनाया जाए। सैनिक को युद्ध पीड़ितों के पुनर्वास में लगाया जाए ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दया से बड़ा कोई भी दंड नहीं जो मन को बदल दे। पर विवाद हुआ। कई लोगों ने कहा कि दया से भय घटेगा और अपराध बढ़ेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, संतुलन चाहिए। दया को शर्त के साथ दें ताकि ये भरोसा भी बनाए और दोबारा अपराध से रोके। आखिर में 15 लोगों का चयन हुआ, जिनमें बीरबल के अलावा एक विदुषी महिला, एक समाज सेवी और 2 गांव के मुखिया भी थे। तीसरे दिन बुद्धि की कसौटी आई, पर यह केवल तर्क वितर्क का सवाल नहीं था। अकबर ने बताया कि इस परीक्षा में एक वास्तविक समस्या दी जाएगी, राजकीय स्तर की, और जो इसका स्थायी हल निकालेगा वही विजेता का दर्जा पाएगा। मुद्दा यह था, राज्य के 3 प्रमुख नहर गर्मियों में सूखने लगते हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और साथ में कर संग्रह घटा है। कई बड़ी बड़ी योजनाएं दीर्घकालिक थी पर तत्काल राहत नहीं दे रही थी। प्रतियोगियों ने योजनाएं प्रस्तुत की। कुछ ने बड़ी सुरंगों का प्रस्ताव रखा, कुछ ने बड़े बांध की बात कही। बीरबल ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कराया। मैं एक संयुक्त हल देता हूं। छोटे छोटे तलछट तालाब बनाओ जिन्हें ग्रामीण खुद नियंत्रित करें। साथ में पानी बचाने के लिए खेती के तरीके बदलो, जैसे मल्चिंग, अनुक्रमणीय बुवाई और वर्षाजल संचयन। इससे तुरंत पानी मिलेगा और दीर्घकालिक समाधान भी बन जाएगा। आदि प्रणालियों, गणनाओं और लागत के गहरे विश्लेषण के साथ बीरबल ने यह भी कहा कि लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हर गांव में 3 लोक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं। अकबर ने हैरानी से कहा, यह ठोस योजना है जिसमें बुद्धि भी है और व्यावहारिकता भी। यहां कई दिग्गज बुद्धिजीवियों ने भी हल सुझाया, पर बीरबल की योजना में स्थानीय सहभागिता और तत्काल लाभ का तत्व था, जो बाकी उत्तरों में कमी थी। 3 परीक्षाओं के बाद न्याय, दया और बुद्धि परिणाम घोषित करने का समय आ गया। दरबार में पूरा राज्य मौजूद था, कुछ उत्साहित, कुछ बेचैन। अकबर ने अपने सिंहासन से घोषणा की, 3 चरणों के अंक मिलाने पर देखेगा कि किसने कितनी समता बनाई है। पर याद रहे कि पुरस्कार आधा राज्य है। कागजों पर गिनती हुई। न्याय में बीरबल को और एक न्यायाधीश को बराबर अंक मिले। दया के क्षेत्र में एक समाज सेवी और बीरबल के बीच टक्कर हुई। बुद्धि में बीरबल और एक युवा इंजीनियर आगे निकले। कुल मिलाकर अंक गिने गए और नतीजा आया, बीरबल, समाज सेवी अमृता और गांव के मुखिया हरिराम तीनों बराबर निकले। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आखिर निर्णय कैसे होगा? आधा राज्य किसे दूं? यहां पर सबसे मजेदार मोड़ आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं प्रस्ताव रखता हूं। तीनों में से जो भी ये शर्त जीतता है उसे आधा राज्य नहीं दिया जाए, बल्कि आधा राज्य उन तीनों के मिलकर चलाने के लिए दिया जाए, ताकि न्याय, दया और बुद्धि साथ साथ रहें। दरबार में हल्की जम्हाई और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। अकबर ने आंखें झपकाई और बोले, और अगर वे सहज सहमत न हो?
तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। समाजसेवी अमृता मुस्कुराई। हम चाहते हैं कि ये राज्य लोगों का हित देखें, और हम तीनों अलग अलग ताकतें लाते हैं। मिलकर चलाना ही बेहतर होगा। हरीराम ने सिर झुकाकर कहा, गांवों के काम में मेरी भूमिका रहेगी, पर मेरी शर्त है कि हमने जो योजना पानी के लिए बनाई है वो हर गांव में लागू हो। बीरबल ने कहा, और मैं न्यायिक मामलों में निगरानी रखूंगा ताकि दया और दंड का संतुलन बना रहे। अकबर ने शांत स्वर में घोषणा की, ठीक है, आज से तीनों मिलकर राज्य के कुछ महत्वपूर्ण विभाग चलाएंगे, न्याय, लोक कल्याण और परियोजना कार्य। पर आधा राज्य का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदारी भी है। आप तीनों को जनता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 20 दिन बाद बीरबल ने एक गुप्त निरीक्षण किया, शर्त रखते हुए कि जीतने वालों का मूल्यांकन होना चाहिए। उसने छिपकर देखा कि अमृता ने किस तरह गरीबों के लिए निःशुल्क स्कूल शुरू किए, पर साथ ही बड़े दानदाताओं के प्रति उसकी कुछ नरमी देखी गई, जो उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर सकती थी। हरीराम ने गांवों में नहरों के छोटे तालाब बनाए और किसान उत्साहित दिखे, पर कहीं कहीं प्रबंधन शिथिलता थी। बीरबल ने नोट किया कि संयोजन में कमी है, न्याय और दया के बीच तालमेल अनिवार्य है। बीरबल ने फैसला लिया कि वो तीनों को मिलाकर एक सार्वजनिक सभा बुलाएगा और खुली चर्चा कराएगा, ताकि हर योजना पारदर्शी हो और जनता भी अपनी राय दे सके। सभा में लोगों ने खुलकर कहा, कुछ गांवों में तालाब अच्छे लग रहे हैं, पर कुछ इलाके में पानी बांटने के नियम अस्पष्ट हैं। न्याय मामलों में सार्वजनिक सुनवाई बेहतर हो सकती है और अमृता को दानदाताओं पर निर्भरता कम करनी होगी। तीनों ने विनम्रता से इन टिप्पणियों को स्वीकार किया और तत्काल सुधार के उपाय घोषित किए। इससे राज्य की नीति में स्पष्टता और लोगों का विश्वास दोनों बढ़े। समय के साथ ये मॉडल काम करने लगा। न्याय में सुधार, गांवों में पानी की उपलब्धता और समाज सेवा के प्रयास। तीनों ने मिलकर साबित कर दिया कि अकेले जीतना अर्थ नहीं रखता, बल्कि साथ मिलकर लोगों की भलाई बढ़ाना ही सच्ची जीत है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैंने देखा कि इस शर्त ने हमें कुछ सिखाया, न कि किसी का आधा राज्य देना है, बल्कि ये कि सत्ता बांटने और जिम्मेदारी मिलकर निभाने से समाज की सेहत बेहतर होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली विजेता वह है जो अपनी बुद्धि, दया और न्याय को बांटकर सबके हित में लगाता है। और आज राजकीय अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि जीत अकेले करने से बढ़कर होती है। कहानी का संदेश, मोरल: 1. बुद्धि, दया और न्याय तीनों का समन्वय ही सच्ची नेतृत्व शक्ति है। 2. सत्ता बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि समाज के लिए समझदारी है। 3. सच्ची जीत वही है जो लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार ला दे, न कि केवल व्यक्तिगत उपलब्धि। अकबर और बीरबल की सबसे खतरनाक शर्त। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज भी उतना ही रोशन और हलचल से भरा था जितना हमेशा रहता था, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। अकबर सिंहासन पर बैठे, गंभीर और कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे थे। बीरबल उनके दाईं ओर मुस्कुराते हुए बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की उत्सुकता झलक रही थी। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। यह शर्त सबसे खतरनाक होगी और केवल वही इसे पूरा कर सकेगा जो बुद्धि और साहस में अडिग हो। बीच में दरबारियों की निगाहें बढ़की हो गई। सब सोच रहे थे, अब बीरबल किस तरह की चुनौती का सामना करेगा। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, बीच में कोई भी व्यक्ति इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर व्यक्ति की सीमा को परखने वाली है। बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरी चालों और दरबार की सभी साजिशों से ऊपर हो। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यह शर्त सचमुच खतरनाक है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन कृपया बताइए, शर्त क्या है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, शर्त यह है, तुम्हें अगले 7 दिनों में दरबार में सबसे बड़े झूठ
और सबसे बड़े सच को पहचानना होगा और किसी भी व्यक्ति की चालाकी को पकड़ना होगा बिना किसी संकेत या मदद के। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर ये चुनौती सचमुच खतरनाक है तो हमें पहले तैयारी करनी होगी। मैं दरबार में सभी मंत्रियों, दरबारियों और नौकरों की चाल, आंखों और व्यवहार का निरीक्षण करूंगा। फिर एक योजना के अनुसार मैं झूठ और सच को उजागर करूंगा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम ये कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह शर्त खतरनाक है। किसी भी गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। बीरबल ने तुरंत दरबार की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। हर मंत्री और दरबारी की चाल, बोलने का तरीका और हाथ पांव की हाव भाव को ध्यान से देखा। पहला दिन बीरबल ने मंत्रियों से सवाल किए। 1. अगर राज्य संकट में हो तो आप क्या करेंगे? 2. अगर बादशाह के खिलाफ कोई साजिश हो तो आप क्या करेंगे? 3. कौन आपके अनुसार सबसे ईमानदार है? कुछ मंत्रियों ने डर के मारे झूठ बोला, कुछ ने सोच समझकर सच का जिक्र किया। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, सच्चाई और झूठ की पहचान आंखों और हाव भाव में छिपी होती है। अब बस सही समय का इंतजार है। बीरबल ने दूसरे दिन दरबार में एक अजीब पहेली रखी। जो सच बोलता है उसकी आवाज तेज और स्पष्ट होती है। जो झूठ बोलता है उसकी आंखें भ्रम में और हाथ कांपते हैं। बताओ, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? मंत्रियों और दरबारियों की आंखें फैल गई। कई लोग डर के मारे चुप हो गए। कुछ ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की तेज नजरें उन्हें पकड़ रही थी। बीच में अकबर मुस्कुराए और बोले, बीच में कुछ तो ऐसा है जो सभी को पकड़ रहा है। लेकिन ये क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह आपकी शर्त की ताकत है। केवल समझदारी और ईमानदारी वाला व्यक्ति ही इसे पूरा कर सकता है। तीसरे दिन बीरबल ने देखा कि कुछ मंत्री साजिश और झूठ में उलझ गए हैं। उन्होंने दरबार के बीच में एक आईना रखा। बीरबल ने कहा, जो सच बोलता है उसकी परछाई सही दिखाई देगी। जो झूठ बोलता है उसकी परछाई अजीब तरीके से विकृत होगी। पूरा दरबार सन्नाटे में था। मंत्रियों की परछाई विकृत दिख रही थी। बीच में अकबर की आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस आईने ने सच्चाई और झूठ का फैसला कर दिया। अब देखिए कौन अपनी चालाकी से फंस गया है। बीरबल ने चौथे दिन दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों से सीधे सवाल किया, अगर बादशाह मेरे खिलाफ कोई चाल चलाए तो आप क्या करेंगे? कुछ मंत्रियों ने झूठ बोला, कुछ डर के मारे चुप रहे, लेकिन कुछ ने साहस दिखाकर सच कहा। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जो सच बोलता है वही सुरक्षित है और जो डरता है या झूठ बोलता है वही शर्त में फंस गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीच में तुमने सच में मेरी सबसे खतरनाक शर्त पूरी कर दी। सीख, सच्चाई और बुद्धि किसी भी खतरनाक चुनौती से बड़ी होती है। डर और छल केवल क्षणिक शक्ति रखते हैं, लेकिन ईमानदारी और समझदारी हमेशा विजय पाती है। सबसे खतरनाक शर्त भी तभी आसान होती है जब हम बुद्धि और साहस का साथ दें। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, बीच में तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी ने न केवल चुनौती को पार किया, बल्कि मुझे और सभी दरबारियों को सच्चाई का महत्व दिखाया। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच्चाई और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है और यही हर दरबार और